मेष राशि का अक्टूबर का राशिफल। राशि चक्र की पहली राशि मेष पुरुष प्रकृति की राशि है। इस राशि में जन्मे जातक आमतौर पर मुखर, कर्मठ और सिद्धांतवादी होते हैं। ये लोग अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में ये लोग काफी तेज होते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र जरूर होता है, लेकिन दिल बहुत कोमल होता है। उग्र स्वभाव के कारण कभी कभार ये लोग ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो इन्हीं पर भारी पड़ जाता है। इस महीने प्रमुख ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। राहु केतु क्रमशः पहले और 7वें भाव में स्थित हैं। बृहस्पति कुंडली के पहले भाव में विराजमान है। ऐसे में मेष राशि के जातकों को औसत परिणाम प्राप्त होने की संभावना अधिक है। शनि देव 10वें और 11वें भाव के स्वामी के रूप में 4 नवंबर 2023 तक कुंभ राशि में 11वें भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति आपके पहले भाव में 9वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में राहु के साथ मौजूद है। 2 अक्टूबर 2023 से शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी के रूप में 5वें भाव में स्थित है। 1 अक्टूबर 2023 से बुध छठे भाव में तीसरे और छठे भाव के स्वामी के रूप में विराजमान है। अक्टूबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार 3 अक्टूबर 2023 से मंगल आपकी राशि स्वामी के रूप में छठे भाव में स्थित होगा। ऐसे में करियर, स्वास्थ्य और संबंधों के मामले में मिलेजुले परिणाम मिल सकते हैं। करियर की बात करें तो इस महीने कार्यस्थल पर आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत को नजरअंदाज किया जा सकता है, लिहाजा आगे के कामों में देरी होगी। इन सब चीजों के कारण हो सकता है कि आप अपने लक्ष्यों तक न पहुंच पाएं। इसके अलावा काम के दौरान गलतियां होने की भी आशंका है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधानी से चलने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो यह महीना अनुकूल रहेगा क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको बहुत संभलकर धन खर्च करने का सुझाव दिया जाता है क्योंकि आपको अपने परिवार के लिए खर्च करना पड़ सकता है। इस महीने आप अपने बच्चों के विकास पर भी ध्यान देते नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र राशिफल। करियर के लिहाज से देखा जाए तो मेष राशि के जातकों को इस महीने बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है क्योंकि राशि स्वामी मंगल कुंडली के छठे भाव में अनुकूल स्थिति में हैं। साथ ही शनि देव स्वराशि में वक्री अवस्था में विराजमान हैं। शनि देव की इस स्थिति के कारण आपकी प्रगति तो होगी, लेकिन हो सकता है कि सफलता जल्दी न मिले। हालांकि छठे भाव में मंगल की स्थिति के कारण पेशेवर जीवन अच्छा रहेगा, विशेष रूप से उनके लिए जो प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं। आप में से कुछ जातकों को नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है और ऐसी यात्राएं आपकी प्रगति में सहायक सिद्ध होंगी। राहु आपके पहले भाव में 9वें और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको विदेश में नौकरी करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। वहीं पहले भाव में उपस्थित देव गुरु बृहस्पति अधिक विदेश यात्रा के योग बनाएंगे और आप इस संदर्भ में भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें इस महीने अच्छी मात्रा में लाभ होने की संभावना है क्योंकि राशि स्वामी मंगल छठे भाव में, 7वें भाव के स्वामी शुक्र दूसरे भाव में और राशि स्वामी शुक्र 5वें भाव में स्थित हैं। ऐसे में पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने ज्यादा बिक्री हो सकती है, अतः आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। आर्थिक राशिफल। आर्थिक रूप से देखा जाए तो इस महीने भले ही आप बहुत ज्यादा पैसा न कमा पाएं, लेकिन कम भी नहीं कमाएंगे क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र सूर्य देव की शत्रु राशि में विराजमान हैं। शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी के रूप में 5वें भाव में स्थित है। इसके प्रभाव स्वरूप आपकी इच्छा शेयर मार्केट आदि में निवेश करने की हो सकती है। छठे भाव में मंगल की स्थिति के कारण इस महीने आप लाभ अर्जित करने में सक्षम होंगे।
लेकिन पहले भाव में बृहस्पति और राहु के होने से आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। हालांकि 11वें भाव में शनि की वक्री अवस्था में मौजूदगी होने के कारण आप पैसे कमाने और बचाने में सक्षम होंगे, लेकिन धीरे धीरे इस महीने फिजूल खर्ची होने की आशंका है। साथ ही यात्रा के दौरान धन हानि होने के भी संकेत मिल रहे हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि थोड़ा सावधान रहें। जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं वे सामान्य से बेहतर कमाई कर सकेंगे, लेकिन चूंकि राहु केतु क्रमशः पहले 7वें भाव में और बृहस्पति पहले भाव में स्थित होगा, इसलिए इस महीने के दौरान आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारी मुनाफा कमाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। स्वास्थ्य राशिफल। सेहत के लिहाज से देखें तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु केतु क्रमशः पहले 7वें भाव में स्थित हैं और बृहस्पति भी पहले भाव में मौजूद है। हालांकि 5वें भाव पर देव गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में मददगार साबित होगी, लेकिन पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु की उपस्थिति के कारण आपको घबराहट जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बुध छठे भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में मौजूद रहेगा और आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लेकर आएगा। इसके बाद 19 अक्टूबर 2023 से बुध आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। इसके कारण आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। सकारात्मक पक्ष की बात करें तो बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में विराजमान है, इसलिए आपको बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेम राशिफल। अक्टूबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह महीना बेहद शानदार रहने के संकेत मिल रहे हैं। जो जातक प्रेम संबंध में हैं, वे अपने प्रिय के साथ अच्छा समय बिताएंगे। एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करेंगे। जो जातक शादी करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें शुक्र देव का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि शुक्र 5वें भाव में विराजमान है। ऐसे में विवाह संबंधी योजनाएं सफल होने की संभावना अधिक है। जो जातक लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं और शादी करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी इस महीने सफलता मिल सकती है। पारिवारिक राशिफल। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु मौजूद है। इन दोनों ग्रहों की उपरोक्त स्थितियों के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनातनी हो सकती है। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद खड़े हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य की कमी आ सकती है। शुक्र दूसरे भाव के स्वामी के रूप में सूर्य शासित राशि में 5वें भाव में स्थित है। इसके कारण भी पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी मुद्दे हो सकते हैं जो लड़ाई झगड़े का कारण बन सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि मुद्दों को बातचीत से हल करने की कोशिश करें। खुद को शांत रखें और विनम्रता से पेश आएं। उपाय: मंगलवार के दिन राहु केतु के लिए हवन यज्ञ करें। शनिवार के दिन हनुमान जी के लिए हवन यज्ञ करें। शनिवार के दिन 17 बार मंदाय नमः का जाप करें।